लोग क्या बात कर रहे थे कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, राइट। देखें, अभिषेक शर्मा 16 मैचेस 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। भाई एशिया कप का मैच हो और इंडिया तबाही ना करे। आज पहला मैच था, इंडिया ने मार मार के पहले बॉलिंग में तबाही मचाई, फिर बैटिंग की बारी आई तो ओपनर ने ही काम खत्म कर दिया। पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं? आज यूएई का हुलिया बिगाड़ दिया। अगले मैच में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना करेंगे। मैम से बात करते हैं और कहते हैं आज के मैच का मजा आया कि नहीं। भाई मैं तो ये पहले कह रही थी कि हाथी और चुंडी का मुकाबला करा दे, लेकिन मैं समझ रही थी कि यूएई जो है 100-150 तक तो बना ही पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो इतना रन बनाया। लेकिन 57 पे जब ऑल टीम बुक होगी तो भाई ये प्रेशर वाला गेम था और यूएई वो प्रेशर ले ही नहीं सकी। अगर मैं कुलदीप यादव की बात करूं 3 विकेट, शुभम दुबे ने 2 विकेट, अक्षर पटेल ने विकेट ली, जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली। भाई जो बल्लेबाज आता, बैटर बॉलर आता रहा उसने बॉलिंग की। और ओपनर्स 2 ओपनर में हम अक्सर कहते हैं कि भाई अभिषेक शर्मा से डरो। अभिषेक शर्मा ना आपको रोहित शर्मा की कमी महसूस करेगा, ना वो आपको विराट कोहली की कमी महसूस होने देगा। और जिस तरह 2 बंदों ने स्कोर चेस किया, मैं कह रही मैं कॉफी का कप लेने गई थी, मैं वापस आई मैच। आज ये देखिए ना, बॉलिंग की बारी आई, पता नहीं इनको बन क्या गया, भूखे आए थे, विकेटों की प्यासी थी। बैटिंग की बारी आई, शुभमन गिल आके मार के चला गया। ये क्या हो गया इंडियन टीम को? आज शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट तो आप देखिए जनाब, मैं कह रही हूँ इतनी, मैं कह रही थी उनके हाथों में ऐसे तो कोई जादू आया हुआ है। और वो कह रहे थे कि 3 ओवर्स में ही मैच निपटा दो, ये 7-8 ओवर का तो मैच ही नहीं है। ये तो इंडिया ने ज्यादती कर दी है ना। पहले अगर बारी लेते तो 300 स्कोर नहीं हो जाता। अच्छा वैसे वो बना दो 288 तक तो वो गए, 297 तक। तो फिर यूएई के खिलाफ बाकी ये इंडिया ने जब टॉस विन किया तो उनका ये बेहतरीन डिसीजन था कि हम बॉलिंग की तरफ जाएंगे। बैटिंग ले लेते तो लोग थक जाते, चिके और बैटिंग ले लेते अच्छा तो थोड़ी लंबी गेम देखने को मिलती। लोगों को टिकटों के पैसे पूरे आज तो पैसे ही वेस्ट हुए हैं सबके। नहीं, क्रिकेट देखने का मजा है, इसको कहते हैं क्रिकेट। मुझे लगता है जैसे कि उनके जो कैप्टन थे सूर्या कुमार यादव, वो कह रहे थे कि भाई हम जो है एग्रेसिव क्रिकेट खेलते और हमने बड़ी तैयारी की हुई है और हम बड़े फॉर्म में हैं। आज की पहली शुरुआत उनकी बड़ी टकाक हुई है और 14 बहुत ज्यादा निराश होगी यूएई की टीम कि हमने 57 का टारगेट दिया था इंडिया को। यानी शीशे में देखने का भी दिल नहीं कर रहा होगा यूएई के कप्तान का अपने आप को और उनकी टीम के सीनियर बैटर आसिफ खान और बॉलर्स हैदर, जुनैद वगैरह जो भी इनके सीनियर लड़के हैं, ये इससे बहुत बेहतर क्रिकेट आज खेल सकते थे एज ए यूनिट। लेकिन टोटल कोलैप्स किया यूएई की टीम ने सिर्फ 57 रन्स पे, ऑल आउट। इंडिया ने बड़ी आसानी से ये मैच जीता है, एंड व्हाई नॉट। मतलब यूएई में अगर कोई सोच रहा था कि हम मैच में 1 सेकंड के लिए आ जाएंगे तो शायद वो बेवकूफ था, क्योंकि कोई चांस नहीं था अगर आप 58 रन्स का टारगेट देंगे, वो भी इंडिया जैसी टीम को जिनके पास इतना एक्सपीरियंस मौजूद है। एक ठीक प्रैक्टिस, इंडिया जीत तो गई लेकिन एक ठीक प्रैक्टिस इंडिया को नहीं मिल पाई इस मैच से। इंडिया ने यहां पे टॉस जीत के सूर्या कुमार यादव ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था। और क्यों उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था? क्योंकि शाम को वो देखना चाहते थे कि ड्यू कितनी गेम में आती है। क्लियरली सूर्या कुमार यादव ने टॉस में बताया कि हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। संजय मंजरेकर बड़े सरप्राइज थे और उन्होंने कहा आई थॉट कि आप बैटिंग करेंगे। सूर्य ने कहा नहीं, मैंने पहले बॉलिंग करनी है। इंडिया पाकिस्तान के बड़े मैच से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज यूएई तो बैटिंग करती, ताकि जब इंडिया बैटिंग करने आती तो हमें पता लगता कि लेटर ऑन गेम में कितनी ड्यू आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेम वहां तक जा ही नहीं सकी। हालांकि पाकिस्तान टीम भी आज, आई एम श्योर सारे प्लेयर बैठ के ये मैच देख रहे होंगे, क्योंकि एक तो ग्रुप ए है पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने दोनों टीमों की तैयारी भी देखनी है कि दोनों किस स्ट्रेंथ के साथ आती हैं। इंडिया ने आज संजू सैमसन को मिडिल ऑर्डर, इसके भी मैच की बात करें कि इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। और तो यही बॉलिंग जो है पाकिस्तान ने भी फेस करनी है संडे को। तो व्हाट डू यू थिंक अब पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? पाकिस्तानियों को इस मैच की बॉलिंग देखनी चाहिए। एक एक बैटर को बैठ के डेफिनेटली देख रहे होंगे
मैच तो वो देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है। कुलदीप को भी क्लोजली वॉच किया होगा, उन्होंने अक्षर पटेल को भी देखा होगा, उन्होंने बुमराह को भी देखा होगा। और अगर ये मैच इनके लिए, देखें मैं इस चीज को देख के एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 जो शामिल किया वही सेम प्लेइंग 11 आई थिंक सो कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी होनी चाहिए 14 को। और इसका एडवांटेज पाकिस्तान को जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने भी यही बॉलिंग फेस करनी है। ऐसा ही है। कुलदीप हो, अक्षर हो, वरुण हो और उसके बाद बुमराह हो, पांड्या हो, तो ये उन्होंने फेस करनी है। इसको खास तौर पर जो एनालिस्ट है तलहा, उसको बताना चाहिए, प्लेयर्स को एक एक प्लेयर को बताना चाहिए कि ये कुलदीप की जो है वो बॉलिंग हो रही है, इसको आपने ऐसे फेस करना है। कोच भी डेफिनेटली हैसन देख रहे होंगे और कप्तान भी क्लोजली वॉच कर रहा होगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान भी इस तरह के प्रेशर में आ जाता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर मुश्किल है पाकिस्तान के लिए सो भी करना। कादिर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान आ जाता है और आ भी जाएगा। यार आप किधर हो? ना चाहते हुए भी मुझे इससे लगता है कि पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा। नहीं, प्रेशर में नहीं आना चाहिए ना। मैं अगर आपको देखें, अगर यही गलती यूएई वाली करेंगे पाकिस्तानी भी, तो फिर इसका मतलब है वो कादिर ये गलती नहीं है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है कादिर। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं है, इंडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1.25 अरब की आबादी है। और उनके आप सोशल मीडिया देखते हैं और सोशल मीडिया देख के उनका आप देखें कि लोग जो हैं वो उनकी टीम को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडियन टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। कादिर, इंडिया प्रेशर में नहीं आता, मैंने कभी प्रेशर में आते हुए इंडिया को देखा ही नहीं है। 152-0 नहीं यार, बस कर दे 152-0 बतख की तरह लगता है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि वो गदाड़ू बैट्समैन नहीं है, इसीलिए उनको सक्सेस मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, अगेंस्ट पेसर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स और क्वालिटी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैं बस मिड विकेट बल्ले घुमाने शुरू कर दूं, जो हमारा इंटेंट, जब इंटेंट की बात आती है हर बंदा मिड विकेट की तरफ बल्ले घुमाने शुरू कर देता है। इंटेंट का ये मतलब नहीं है। इंटेंट का मतलब ये होता है कि जहां का बॉल है उसको वहां शॉट खेलो, और अगर आपने इम्प्रोवाइज भी करना है, गैप्स में भी खेलने हैं शॉट, तो उसके लिए बॉल को देखना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ है मुंडे से बैट रह लो, नहीं जी इंटेंट कांचा आ गई है आवाज, तो बस बल्ले घुमाई जाओ, तो बॉल कभी कहां से जा रहा होता है, 2 टुल्ले लगते हैं, आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो ये क्लैरिटी है। और दूसरा देखिए, इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। बंदे को सिर्फ अपनी स्किल को नहीं इंप्रूव करना है, अब यहाँ इसको भी बढ़ाना है, दिमाग को। और वो तभी बढ़ सकता है कि जब आप अपने साथ बैठ के भी थोड़ा सा होमवर्क करते हैं और आपको समझ आती है चीजों की। एंड दैट्स व्हाट आई सी इन जो है अभिषेक शर्मा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हमने कोई इसको मिसअंडरस्टूड या इंटरप्रिटेशन हमने गलत किया है इसकी थोड़ी सी। ये बड़ा जरूरी है कि भाई आपने फ्रीली खेलना है, आउट होने से नहीं डरना, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई एज ए बैट्समैन। नो, गेम अवेयरनेस की आप बात करें, समझ आनी चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या कंडीशन है। T20 क्रिकेट में वो कितने 300 कर दिया उन्होंने, तो वो 192 के स्ट्राइक रेट पे भी अगर वो 100 कर रहे हैं, इट मीन्स कि ही स्टिल हैविंग पिक एंड चूज कि भाई बॉल मैंने 2 मार रही है ना बाउंड्री, अगर मैंने 220 भी करना है तो मुझे 12 की एवरेज चाहिए, तो 2 बाउंड्री मारनी है ना, स्टिल 4 बॉलें स्पेयर है हर ओवर में। राइट, तो ये चीज सोचनी है बैट्समैनों को। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है। इस पे आप वापस आएंगे, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, बिकॉज देयर इज अ फाइन लाइन गोज टू इंडियन टीम। यार बॉलिंग लाइनअप, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ उन्होंने 57 पे आउट कर दिया है, बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, अच्छा स्टार्ट है। और अपना खैर उन्होंने तो ऐसे ही खेलना था और वैसे ही उन्होंने मैच फिनिश भी किया 4 पॉइंट कुछ बॉलों पे, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी विक्ट्री उनकी। T20 एशिया कप 2025 का दूसरा टाकरा इंडिया वर्सेस यूएई था और इंडिया के बॉलर्स ने आज यूएई को मार मार के, मैं कहती हूँ, दुम्बा बना दिया है। 57 पर यूएई की ऑल टीम आउट थी।
वो यूएई जिसने पाकिस्तान को 176 मारा था, आज इंडिया ने उन्हें 57 पे ही रोक दिया। सर क्या कहना चाहेंगे? हमें पता था कि दोनों टीमों का कोई मुआवजा नहीं बनता और हमें वन साइडेड मैच देखने को मिलेगा, और वही हुआ। आज हमें वन साइडेड मैच देखने को मिला। इंडिया के बॉलर्स की मैं कहती हूँ क्या ही बात करें, क्या ही तारीफ करें हम। देखिए, शुरू में जब थोड़ा मैच स्टार्ट हुआ ना, हमें लगा कि शायद जो यूएई की टीम है इंडिया को 150 तक का टारगेट दे देगी, मैच अच्छा देखने को मिलेगा। और भाई एकदम से जब कुलदीप ने 3 विकेट्स मारी हैं, मैच के क्या हालात बदले हैं, जज्बात बदले। मैं कह रहा हूँ कि 47 स्कोर पे शायद 3-4 आउट थे और 57 पे ऑल टीम में रखा हुआ था। हालांकि कल तक कोई भी श्योर नहीं था, इवन आज सुबह तक भी ये श्योरिटी नहीं थी कि संजू सैमसन क्या टीम में होंगे। इंडियन मीडिया में ये बात रिपोर्ट की जा रही थी कि शायद दे विल गो फॉर जितेश, लेकिन संजू को इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में रखा। बॉलिंग में इंटरेस्टिंगली एक पेसर इंडिया ने खिलाया, जसप्रीत बुमराह, और नया बॉल हार्दिक पांड्या ने शेयर किया उनके साथ, जो कि पहली दफा नहीं है। हमें अक्सर हार्दिक पांड्या नया बॉल करते नजर आते हैं। अर्शदीप सिंह को बहुत लोग प्लेइंग 11 में देखना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने आज भी, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब इंडियन टीम दुबई में वापस आई है। हालांकि वो साल के शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच थे, जब दुबई में थोड़ा सा बेहतर मौसम होता है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, वहां पे तो इंडिया स्पिनर्स के साथ छाई हुई थी। यहां पे अभी सितंबर के इस हिस्से में जितनी गर्मी, जितनी ह्यूमिडिटी दुबई में होती है, यहां पे भी इंडिया अपने स्पिन के साथ ही आगे गेम में जाना चाह रहा है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड इस टूर्नामेंट में बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्योंकि अगर इस टूर्नामेंट में दुबई में आगे जाके ड्यू आती है तो स्पिनर्स के लिए, खैर सारे बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा उसमें मार पड़ने के चांस होते हैं, क्योंकि बॉल ग्रिप ही नहीं होता। इंडिया ने अक्षर पटेल को भी खिलाया था, इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाया था, इंडिया ने कुलदीप यादव को भी खिलाया था, हु बोल्ड एक्सेप्शनली वेल। और भाई शिवम दुबे को विकेटें दे दी यूएई ने। शिवम दुबे तो वो बंदा है जिसको इंडिया अगर किसी बेहतर टीम से खेल रही है तो शिवम दुबे को यकीन नहीं होता कि मुझे बॉल मिलेगी कि नहीं। मतलब इंडिया, सीधे लफ्जों में बताऊं, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, और यूएई ने उसको भी विकेटें दे दी। इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं है। जो तैयारी इंडिया की टीम को चाहिए थी वो उनको मिली नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आपको मैच जीतने की खुशी होती है, लेकिन आप थोड़ी सी असल में मैच प्रैक्टिस भी चाह रहे होते हो कि यार थोड़ी देर के लिए हम भी विकेट पे टाइम गुजारें, हम भी कोई 15, 16, 17 ओवर तक देखें कितना बाउंस है, कितनी ड्यू है, वगैरह वगैरह। लेकिन इंडिया के स्किल आज टेस्ट ही नहीं हुए, और जो विकेटें जितनी आसानी से मिली हैं, ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया बोल्ड वेल, लेकिन विकेटें यूएई ने प्लेट में रख के दी हैं कि भाई साहब आओ हमें आउट कर लो। हालांकि स्टार्ट यूएई को बहुत डिसेंट मिला था, डिसेंट स्टार्ट था। उनके ओपनर अली शान ने शुरू में वो चौके भी लगा रहे थे, चार्ज कर रहे थे, बुमराह पे भी वो चार्ज कर रहे थे, ठीक स्टार्ट था, डिसेंट स्टार्ट था। लेकिन उसके बाद एक पैनिक बटन दबता है, और यूएई को हम देख चुके थे ट्राई नेशन सीरीज में, वहां पे खैर इनके बल्ले से रन आ रहे थे, लेकिन जब आप इनकी टीम में ऊपर से वसीम और नीचे से आसिफ को आउट करते हैं तो पीछे कुछ बचता नहीं है। बाकी ये जुहेब वगैरह, इनमें से लोगों को करना चाहिए चिपे ना के यार। आगे कब तक आप 2 लड़कों के ऊपर अपनी टीम बना लेंगे, और आगे एशिया को तो अच्छा हाथ साफ करेंगे। क्या होने वाला है? मैं कहूंगी कि अगर ये वाला हालात रहा तो फिर वन साइडेड है, और अगर पाकिस्तान की टीम टिक गई तो फिर मुकाबला सख्त हो सकता है। हमारा मसला ये है कि हमारी टीम एकदम चौक हो जाती है, एक के बाद सब आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर यही स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए स्पिनर भी खिला रहे हैं और फास्ट बॉलर भी खिला रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को टफ टाइम मिले। सामने टीम इंडिया हो और मार धाड़ देखने को ना मिले, आपको विकेटों टूटती हुई ना देखने को मिले, बैटिंग की बारी आए तो तोड़ मरोड़ के रख दिया बॉलरों को। क्या कहना चाहते हैं आज के मैच में? देखें, इस दफा तो ना तो विकेट टूटी है, ना तोड़ मरोड़ के रखा गया। अच्छा। क्योंकि 57 स्कोर थे और 4 ओवर थे उनके पास, 1 विकेट उन्होंने दी है, वो भी हौसला अफजाई करने के लिए कि चले थोड़ी बहुत उनको ना हौसला आ जाए कि हम लोग क्रिकेट में इन है या हम लोग मैच खेलने आए हैं। ठीक है। वैसे तो जो कंपैरिजन था, ये जो टीम का खेलना था ना, वो तो बनता ही नहीं था यूएई का इंडिया के और साथ। इंडिया के साथ मैच।
और ये पता नहीं इन्होंने आईसीसी ने क्या इसकी रैंकिंग की हुई और किस हिसाब से इनको रख दिया है कि ये की भी गलत है कि अमेरिका इंडिया जैसी टीम के साथ फिर दुबई की टीम को खेलना। कुत्तों को शेर से तो नहीं लड़ा दिया? हाँ, ये भी है कि कुत्ते लड़ा दिए गए हैं जंगल के शेर से, ये ऐसे ही हो गया। तो अब आप ये कह लेना कि इंडिया दुनिया क्रिकेट की खतरनाक टीम जो इंग्लैंड के साथ टकराई उखाड़ पे छाड़ के रख दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टकराई उसको उखाड़ पे छाड़ के रख दिया, जो पाकिस्तान से साथ टकराई उखाड़ पे छाड़ के रख दिया, साउथ अफ्रीका के साथ टकराई, न्यूजीलैंड के साथ टकराई, पीछे पूरा एक साल का उनका तसलसल देख ले मैच जीतने का। चाहे क्या नाम है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी हो तो वो जीत के चला जाता है, कुमार यादव जीत के चला जाता है, सीरीज होती है, अभिषेक शर्मा जो कल का बच्चा है वो उठा के, शुभमन गिल जो है वो कैप्टनसी में आता है, वो उठा के टीम को लेके चला जाता है। तो इस तरह की इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक टीम के सामने यूएई जैसी टीम को ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने अपनी चूंटी को कह के लड़ना ही लड़ना। ठीक है, ये तो ऐसे ही है कि हाथ चूंटी जो है कहीं ऊपर जाएगी, उसके कान में पहुंचेगी तो फिर वो किसी देर तक जो है वो किसी टाइम बॉलिंग की बात की जाए तो शुभम दुबे आके 3 विकेट लेके चला जाता है, कुलदीप यादव 4 विकेट लेके चला जाता है, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर बंदा विकेट का भूखा, हर बंदा आया उसने शिकार किया, सिर्फ एक बंदा रह गया उसने शायद अगले मैच के लिए एनर्जी स्टोर किया। हाँ देखें, उसमें आपके पास हार्दिक पांड्या जो है वो रह गया है, ठीक है, उसने एनर्जी स्टोर किया। और देखें आज का मैच जो था ना, उन्हें पता था ये विकेट्स जो हैं, आपने जसप्रीत बुमराह ने विकेट कौन सी उसने अपना वो तो फाइफर मारने वाला बंदा है, और एक विकेट उसने लिया क्योंकि उसे पता था कि इनको हमारे बच्चों ने आउट